टीआरएफ ने फिर से माइग्रेंट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को धमकी दी है। पीएम रिहैबिलिटेशन पैकेज के तहत वादी कश्मीर में बरसरकार कर्मचारियों को ताजा धमकी दी गई है। दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ ने फिर से बुज़दिलाना तरीका इख्तियार करते हुए पंडितों को धमकाने की कोशिश की है। नई धमकी में कहा गया है कि पंडित मुलाजमीन मरकजी हुकूमत के इशारों पर काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही निशाना बनाया जाएगा। टीआरएफ एक लिस्ट जारी करती है जो कश्मीरी पंडित्स को टारगेट करती है और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार टारगेट किलिंग्स और माइनॉरिटीज को किस तरह से वहां मारा जा रहा है कश्मीर के अंदर, और पर्टिकुलरली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर रिहैबिलिटेशन के तहत कश्मीर में पोस्टेड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है आज इसमें नाकामयाब रही है कि टारगेट किलिंग को रोक पाए। किस तरह से आज रिजर्व कैटेगरी के लोग भी 200 दिन से धरने पे हैं जम्मू के अंदर, तो सरकार आज नाकामयाब है कश्मीरी पंडित्स को वहां सेफ हेवन प्रोवाइड करने में। मुझे लगता है सरकार अपने दायित्व को समझे और किस तरह से इन लोगों की वहां पे जान माल की सुरक्षा की जाए इसको सुनिश्चित करे। टीआरएफ जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आउटफिट एक मॉड्यूल है लश्कर तैयबा का, जो शुरू से आतंक को यहाँ पे बढ़ावा देने में जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और लश्कर तैयबा जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हमेशा से जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाता रहा, आज वो अपना फिर से पंख फैला रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी कि हम लाल आंख दिखाएंगे टेररिस्ट को और जम्मू कश्मीर की धरती से टेररिज्म को खत्म कर देंगे। आज इस तरह की घटना होना अपने आप में एक सवालिया निशान है और सरकार का ये दायित्व बनता है किस तरह से इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से एलिमिनेट किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए। हमारी धरती पे इस तरह का टेररिज्म दिखने को ना मिले, ये सरकार का फर्ज बनता है और वो सुनिश्चित करे कि इनकी जान माल की सुरक्षा किस तरह से बना। दिसंबर आज हमने चौथी कंटिन्यूअस थ्रेट लेटर रिसीव की है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से, और आज तक की टोटल 10वीं थ्रेट लेटर है ये मई 12 के बाद। बताना चाहते हैं कि ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये कंटिन्यूअसली एक्टिव है वैली में और ये लगातार हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ को फॉलो कर रहे हैं, और इस वजह से पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूअसली थ्रेट रडार पे है वैली में। और दूसरी बात, इन्होंने जैसे थ्रेट दिया, जो सीईओज वहाँ पे प्रमोट किए गए थे उनको भी थ्रेट दिए गए। इट्स अ कंडेमनेबल जॉब जो ये कर रहे हैं। बार बार किसी निहत्ते पे आप निशाना साधते हैं, किसी मासूम की जिंदगी लेते हैं, ये किसी इंसानियत को नहीं दर्शाता, ये एक कायरता को दर्शाता है। आज जिस प्रकार से ये थ्रेट लेटर टीआरएफ ने फिर से दी है और कुछ सीईओज के नाम इसमें इन्होंने डाले हुए, जिनकी हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग की गई थी, उसमें मैक्सिमम हिंदूज है। ये टीआरएफ बेसिकली हिंदूज को वहां पे देखना नहीं चाहती है। ये जो टीआरएफ है हिंदूज को निशाने पे, एक धर्म विशेष के लोगों को निशाने पे लेना चाहती है। और जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जो वहां पे कौन लोग बसेंगे, कौन लोग आएंगे, तो इनको हम बताना चाहते हैं कि ये लोग कौन होते हैं हमारा फैसला करने वाले। और इसके साथ साथ जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिस प्रकार से उन्होंने चुप्पी साधी है इस चीज को लेके, उनको सामने आना चाहिए और झूठे वो जो वहां पे आश्वासन देते हैं फिर टीवी चैनलों पे, उससे अच्छा है कि वो आगे आए और इस चीज को कंडेम करे, ताकि इससे कश्मीरी पंडित का हौसला बुलंद हो जाए। चौथी थ्रेट लेटर है आज 2021 के बाद। ये जो थ्रेट लेटर का सिलसिला ये कंटिन्यूस चलता गया। आज भी हम एक ही डिमांड सरकार से बोलते हैं कि हमको रिलोकेट अटैच कर दीजिए जम्मू में। 221 दिन होने को है, जिसका थ्रेट परसेप्शन हमको सबसे ज्यादा है वो ये है कि हमारी जान वहाँ खतरे में है, और जो थ्रेट लेटर्स है ये उसका एक सबूत है कि जो हमारी जानें हैं वो बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए कृपया करके जो हमारी एकमात्र डिमांड रिलोकेशन अटैचमेंट टू आरसी ऑफ जम्मू है उसको मान के हमारी जानों को बख्श दिया जाए। रियासी जिले में गौवंश की स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। एसएसपी रियासी अमित की निगरानी में जिला पुलिस की रियासी टीमों ने खसूसी नाका लगाया, जिसमें 2 गाड़ियों को जब्त किया गया और 8 गायों को पुलिस ने बचाया। वहीं 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मामला रियासी जिले के पुनी थाने का है। आरएसपुरा कोटली मियां फतेह के लोग